नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिल सकती है? हमारे यहाँ पे इसको आयुर्वेदिक मेडिसिन के द्वारा ही ट्रीट किया जाता है। कुछ लोगों को ये नहीं पता कि हमारे शरीर में नेफ्रॉन्स का काम क्या होता है, तो क्या आप उसके बारे में कुछ बताएं? तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने का कारण क्या होता है? किसी भी पर्सन को अगर ये कोई ग्रसित है नेफ्रोटिक सिंड्रोम से, तो उसके पीछे कॉज क्या होगा? इसके अलावा भी कोई और रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? कोई खासा सिम्टम देखने के लिए मिलता है शुरुआती दौर में? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का नाम आते ही सबसे पहले मन में सवाल आता है कि क्या ये एक बीमारी है? तो इसका जवाब है नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है। दरअसल ये आमतौर पर यूरिनेशन के दौरान ज़्यादा प्रोटीन के विसर्जन के कारण होता है। ये समस्या आमतौर पर किडनी में उपस्थित छोटी रक्तवाहिकाओं के समूह को नुकसान पहुंचने के कारण उत्पन्न होती है। ये छोटी रक्तवाहिकाएं रक्त से अधिक पानी को फिल्टर करने का कार्य करती हैं। ये स्वास्थ्य समस्या विशेष रूप से पैरों और एड़ियों में सूजन संबंधित लक्षण उत्पन्न करती हैं और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को भी बढ़ा देती हैं। इससे निजात पाने का क्या तरीका है, ये जानने के लिए नेशनल खबर की टीम पहुंची दिल्ली के कर्मा आयुर्वेदा, और आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पुनीत ने जो बताया वो आपको जरूर सुनना चाहिए। स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आपने पहले की रिपोर्ट में देखा कि हम आज नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि आखिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता क्या है और नेफ्रॉन्स का काम हमारे शरीर में है क्या और इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। इसके बारे में आज की इस खास रिपोर्ट में आपको जानकारी मिलेगी। और नेशनल खबर की पूरी टीम जो है यहाँ कर्मा आयुर्वेदा में मौजूद है और मेरे साथ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पुनीत मौजूद हैं। डॉक्टर पुनीत, वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच। और जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में बात कर रहे थे हम, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम आखिर है क्या, इसके बारे में पहले आप जानकारी। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो किडनी होती है उसमें से प्रोटीन पास आउट होने लग जाता है। किडनी का काम है प्रोटीन को रोकना, वेस्ट को बाहर करना। जब किडनी काम नहीं कर रही होती प्रॉपर, तो क्या होता है कि वेस्ट के साथ साथ प्रोटीन भी बाहर जाने लग जाता है। इसी सिचुएशन को, इसी कंडीशन को नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहा जाता है। जब किडनी में प्रोटीन ना रुके, प्रोटीन के बॉडी में 99% से ज़्यादा फंक्शन प्रोटीन के होते हैं। अब क्योंकि प्रोटीन बॉडी में नहीं रुक रहा, तो उस कारण से क्या होता है, किडनी में बहुत सारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लग जाती है। प्रॉब्लम कैसी आती है? प्रॉब्लम आती है जैसे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है और इस तरीके के बहुत से फंक्शन प्रोटीन करता है, तो सारी चीज़ें इम्बैलेंस होना शुरू हो जाती है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक प्रकार की गंभीर बीमारी है। बहुत सी बार ये रिवर्सेबल भी होती है और बहुत से बार बच्चों को भी देखने को मिलती है। 5 साल से बच्चे कम उम्र के जो होते हैं उनमें भी देखने को मिलती है और वहाँ पर ये रिवर्स भी हो जाती है ऑटोमेटिकली बहुत सी बार। और बहुत सी बार इसमें ज़रूरत भी पड़ती है एक्सटर्नल इंटरवेंशन की। इसमें कई बार एलोपैथिक में स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं, कई बार उससे रिवर्स हो जाता है, कई बार उससे नहीं भी हो पाता है। हमारे यहाँ पे इसको आयुर्वेदिक मेडिसिन के द्वारा ही ट्रीट किया जाता है। हम इसे किडनी प्रॉब्लम ही एक प्रकार की ये है, और इसमें जो नेफ्रॉन्स जो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे उसके पे किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, ऐसे हमारे पास सैकड़ों हज़ारों की संख्या में रिपोर्ट्स हैं, वीडियोज़ हैं जो हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं कि किडनी पेशेंट थे, उनका डायलिसिस चल रहा था, उनका ट्रांसप्लांट चल रहा था, उनका ट्रांसप्लांट बोल दिया गया था, नेफ्रोटिक सिंड्रोम से पीड़ित थे, प्रोटीन जा रहा था किडनी में से। इस तरीके से उनकी बिफोर की आफ्टर की रिपोर्ट्स हमारे कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर अवेलेबल हैं। वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं और उसमें आप बिफोर एंड आफ्टर भी देख सकते हैं कि किस किस तरीके से उसमें चेंजेस आए हैं रिपोर्ट्स के अंदर। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर पुनीत, जैसे कि हम बात करें नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में, कुछ लोगों को ये नहीं पता कि हमारे शरीर में नेफ्रॉन्स का काम क्या होता है, तो क्या आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? नेफ्रॉन्स जो है वो माइक्रो चैनल्स हैं किडनी के। उसके अंदर नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो फंक्शनल यूनिट है किडनी के, वो किडनी का फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। जो एक्चुअल काम कर रहा है वो नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के अंदर। उसी स्ट्रक्चर को हमें नेफ्रॉन्स का नाम दे रहे हैं जो फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं किडनी के अंदर। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलाई जो होता है फिर इसके अंदर की भाग होता है 1 मिनट में कितना किडनी फिल्टर कर रही है। तो ये ज़रूरी है कि नेफ्रॉन्स जो हैं वो एक फंक्शनल यूनिट है एक प्रकार का किडनी का, एंड नेफ्रॉन से ही किडनी बनती है। बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं जो किडनी को बनाते हैं। बिल्कुल। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने का कारण क्या होता है? किसी भी पर्सन को अगर ये कोई ग्रसित है नेफ्रोटिक सिंड्रोम से, तो उसके पीछे कॉज क्या होगा?
इसके पीछे कॉज देखिए, कई बार ये देखने को मिलता है कि जो किडनी की बीमारी की शुरुआत होती है कई बार इस तरीके से, किडनी पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने के कारण भी हो सकती है, एक्सटर्नल दबाव, जैसे कि बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ हो गई या कुछ ऐसा खाना पीना का सेवन कर लिया, कई बार टाइफाइड बुखार हुआ तब देखने को मिल सकता है, या कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि कुछ इडियोपैथिक यानी कि किसी का कारण नहीं समझ आता, क्योंकि अडल्ट्रेशन इतनी है ना हमारे आसपास। कई बार हम दूध पी रहे हैं, हमें नहीं पता उसमें कितना यूरिया मिला होगा, अब हम यूरिया ही पी रहे हैं एक तरीके से, अगर मान लो दूध में अडल्ट्रेशन है तो वो कहाँ जाके इम्पैक्ट करेगा। अब ये तो हम अनइंटेंशनली कर रहे हैं। अब एक आदमी जो ड्रिंक कर रहा है उसको पता है कि इसके साइड इफेक्ट है, लेकिन एक आदमी जो ड्रिंक नहीं कर रहा, खाना पीना साफ सुथरा है, उसको पता भी नहीं है कि वो क्या कैसे खा रहे हैं कैसे नहीं खा रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अडल्ट्रेटेड खाने से भी दूर रहें। और दूसरा, एजुकेशन, क्या सही है क्या गलत है, क्या खाने से फ़ायदा है, क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है, इसको स्कूल में इसको इंक्लूड किया जाए और पढ़ाया जाए कि हेल्दी फूड अनहेल्दी फूड में क्या डिफरेंस है और क्या हमें खाना है क्या नहीं खाना। ये बहुत ज़रूरी है। खान पान से बहुत असर होता है। जिस प्रकार फास्ट फूड की रेस्टोरेंट्स की चेन्स में भीड़ बढ़ रही है, उसी प्रकार हॉस्पिटल की चेन्स में भी भीड़ बढ़ती चली जा रही है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हमारा खान पान सही रहे, आहार विहार ठीक रहे, हमारा दिनचर्या ठीक रहे और हमारी जो है उसी हम डिसिप्लिन में फॉलो करें सब चीज़ों को। पहले के टाइम में लोग शतायु होते थे, 100 वर्ष की आयु जीते थे। आज की उम्र में टाइम में 35 साल 40 साल 45 साल में भी हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम आ रही है। पहले हम सुनते भी नहीं थे इन बीमारियों का। तो ऐसा क्या चेंज हुआ? हम आयुर्वेद से दूर होते जा रहे हैं, प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं, नेचर से दूर होते चले जा रहे हैं। अभी हमारे को अपने आप को स्वस्थ करना है तो हमें वहीं पर लौट के आना पड़ेगा। खाना पीना आहार विहार वैसे ही प्रदूषित है, हवा पानी भी प्रदूषित है। तो जितना हो सके हम अपने आप को उतना इम्यूनिटी स्ट्रांग कर ले ताकि इन चीज़ों का इम्पैक्ट कम से कम हो। बिल्कुल। जैसे एक ये तो लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना, डाइट एक बड़ा रिस्क फैक्टर है जिससे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा भी कोई और रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? देखिए, बहुत सी बार क्या होता है कि जैसे डायबिटीज़ है पेशेंट को या ब्लड प्रेशर है जो कॉमन किडनी के कारण होते हैं, उसमें भी किडनी सीकेडी की प्रॉब्लम में भी प्रोटीन जा रहा होता है। या फिर उसमें क्या होता है कि जिसको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ उसके जो है वो किडनी को इम्पैक्ट करती है, तब भी वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम को जन्म दे सकता है। ब्लड प्रेशर के केसेस में भी वो जो होता है वो भी वहाँ पे भी प्रोटीन लीकेज की समस्या देखने को मिलती है। तो किडनी तो इम्पैक्ट कहीं से भी होगी तो वो प्रोटीन लीकेज होने की संभावना बनी रहती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें पेन किलर्स भी कारण हो सकते हैं, इसमें एनाल्जेसिक्स भी हो सकते हैं, एनाल्जेसिक या इसमें हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी भी हो सकती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी हो सकती है। ये सभी कारण से किडनी पे इम्पैक्ट आ सकता है और ये सभी कारण बन सकते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। अच्छा, कोई खासा सिम्टम देखने के लिए मिलता है शुरुआती दौर में? देखिए क्या होता है, एक तो यूरिन जब भी करें तो उस पर नज़र रखें। हमारी क्या टेंडेंसी होती है कि यूरिन करा हमने फ्लश कर दिया, तो यूरिन को एक बार ही फ्लश से पहले अगर देख ले तो हमें पता चल जाएगा उसमें झाग तो नहीं आ रही। झाग अगर आ रही है, वो अगर फोमी यूरिन है तो हम उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये कंसिस्टेंसी नॉर्मल यूरिन से हटके है, क्योंकि ये पता रहता है हर किसी को कि कैसा होता है। तो ये झाग कैसी होती है? सर्फ की झाग की तरह होती है। जैसे सर्फ की झाग होती है, एक अलग से झाग दिखती है। तो ये फोमी यूरिन जो होता है इससे पता चल सकता है। दूसरा, अगर स्वेलिंग है, पैरों में सूजन है, पफीनेस है, आइज में, पेट में सूजन है, असाइटिस है या लंग्स में सूजन है, प्लूरल डिफ्यूजन है, इस तरह की कोई भी समस्या है तो ये भी कई बार हम उसके बाद पेशेंट जाता है वो टेस्ट कराता है तो पता चलता है किडनी इम्पैक्टेड है। तो ये सारे कारण बन सकते हैं, ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अच्छा डॉक्टर पुनीत, जैसे कि हमने सारी चीज़ों पे बात करी ली है, तो अब टेस्ट के बाद इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाए? ट्रीटमेंट जो है ना इसका, जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, इसमें जनरली एलोपैथिक में तो स्टेरॉयड का सेवन दिया जाता है। स्टेरॉयड लेके धीरे धीरे उसे टेपर डाउन किया जाता है। उसमें स्टेरॉयड की जो डोजेज होती है उसको बढ़ाया जाता है और देखा प्रोटीन धीरे धीरे उससे रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे प्रोटीन रिड्यूस होता है उसको स्टेरॉयड को कम किया जाता है, टेपर डाउन किया जाता है। कई बार क्या होता है कि ये सारी प्रोसेस होने के बाद एक बारी को प्रोटीन सबसाइड हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद दोबारा से रिलैप्स करता है और प्रोटीन दोबारा आने लग जाता है, फिर दोबारा से स्टेरॉयड दिया जाता है। तो ये एक तरह की साइकिल चलती रहती है, रेगुलर चलती रहती है। और कई बार नहीं भी चलती, कई बार उससे ठीक भी हो जाता है, लेकिन बहुत सी बार रिलैप्सिस के चांसेस बहुत ज़्यादा अधिक रहते हैं ऐसे केसेस में। हमारे यहाँ पे हर्बल ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे किडनी के फिल्ट्रेशन को बढ़ाया जाएगा, किडनी के प्रॉपर फंक्शन में लाने के लिए मेडिसिन दी जाएंगी जिससे नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रॉन्स प्रॉपर काम करें, प्रोटीन को रोकें और साथ साथ वेस्ट को बाहर करें, उसी पे काम करें। तो होलिस्टिक अप्रोच होती है हमारे यहाँ पे। वी डोंट कंसिडर कि ये अगर ऑर्गन में प्रॉब्लम है तो एक ऑर्गन में प्रॉब्लम है।
उसको मेडिसिन, डाइट, योग, एक्यूप्रेशर सब चीज़ें बता के उस तरीके से होलिस्टिकली ट्रीट किया जाएगा। उसमें हम यूरिन टेस्ट भी कराते हैं पेशेंट का, जब वो आते हैं पहले कितना जा रहा था प्रोटीन, मेडिसिन के बाद कितना जा रहा, तो उसमें क्लैरिटी मिल जाती है कि कितना कितना फ़र्क आया, कितना उसमें इम्पैक्ट आया। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर पुनीत, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी खास जानकारी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। अगर आपके मन में अभी कोई सवाल है या फिर आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम से ग्रसित हैं तो प्लीज़ हमें बताइएगा, और साथ ही नेशनल खबर के साथ इसी तरीके से बने रहिए।